1960 में ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियों ने एक प्रोफेसी की थी डिफरेंट प्लेसेस पे, ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में। उन्होंने खड़े होके ये प्रोफेसीज की थी कि एक समय आ रहा है जब धोखा आएगा। आपको चाहिए, आप गूगल करके देखिए। मैं कोई भी चीज जब तक 15 बार न पढ़ लूं, जब तक मैं खुद कन्विंस ना हो जाऊं, मैं कभी प्रीच नहीं करता। आपको पता है 1960 में बहुत सारे परमेश्वर के लोगों ने ये प्रोफेसी की थी कि आने वाले समय में बहुत धोखेबाजी होगी, और ये बिल्कुल सच हुआ है। और मैं आपको आज एक धोखा आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, इसे धोखा भी नहीं कह सकते हैं, पर इसे इमेच्योरिटी भी कह सकते हैं। धोखा नहीं कह सकते, सॉरी, ये रॉन्ग वर्ड है, डिलीट कीजिए इसको। पर इसे इमेच्योरिटी कहते हैं। आप जानते हो लास्ट 50 सालों में कितना बाइबल रॉन्ग तरीके से प्रीच हुई है। ये बाइबल जो मेरे हाथ में है, ये पवित्र शास्त्र, ये कलाम मुकद्दस जो मेरे हाथ में है, ये बाइबल मुझे सबसे पहले आज्ञा देती है तू उसको अपने लिए पढ़, और जिन बातों पर तू चलता है उन बातों का तू प्रचार कर। यीशु ने नहीं कहा उनको प्रचार करो, यीशु ने कहा उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। आज्ञा प्रचार करना और मानने में क्या फर्क है? आप खड़े होकर कह सकते हो कि झूठ मत बोलो, पर हो सकता है आपकी हर लाइन में झूठ होता है। बट जब बाइबल बताती है आज्ञा मानना सिखाओ, इसका मतलब क्या है? तुम उन्हें अपने जीवन से सिखाओ कि मानना क्या होता है। आपको पता है, मैं जो जिस चीज को धोखा कह रहा हूं वो चीज कैसी धोखेबाज है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो मतलब कैसी चीज है जो बहुत इमेच्योर वे से प्रीच हुई है। क्या आप इस बात को जानते हैं? आज जितने भी लोग प्रचार कर रहे हैं उसमें से 90% लोग जीसस के एक्सटर्नल थिंग्स का प्रचार कर रहे हैं। मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं कहता हूं। जैसे कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा यीशु ने पानी को दाखरस बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल ऐसा हुआ था। एक दिन यीशु 5000 लोगों से मिला, उसने उनको भोजन खिला दिया। ठीक है। थर्ड थिंग, एक दिन यीशु मसीह बोट में गए, उसे तूफान को शांत कर दिया। खाना बाहर खिलाया, तूफान बाहर शांत किया, दाखरस बाहर बनाया। मुझे बताइए, जब आप सिर्फ और सिर्फ बाहर की बातें सुनोगे तो आप यीशु से उम्मीद क्या करोगे? कि वो सिर्फ आपकी बाहर की चीजों में काम करे। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसकी इनर लाइफ प्रीच की है। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, परमेश्वर ने वो बातें उनके लिए तैयार की हैं जो उससे प्रेम करते हैं। और अगर आप किसी से भी आज ये बात पूछ लो तो वो कहेंगे स्वर्ग। ब्रदर, इस वचन का मतलब क्या है? ब्रदर, प्रभु ने आपके लिए स्वर्ग रखा है जो आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, वगैरह वगैरह, वो सब चीजें आप उसके ठीक नीचे पढ़िए, उसमें लिखा है परंतु परमेश्वर ने अपनी आत्मा से वो बातें हम पे प्रकट की हैं। आपको पता है ऐसी 1000 बातें हैं बाइबल के अंदर जो यीशु की सेवकाई में हुई, जो लिखी हुई नहीं है, पर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको वो बताना चाहता है। ट्रस्ट मी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब ध्यान दीजिए। जैसे आज लास्ट 50 इयर्स में आज बहुत सारे प्रीचर्स प्रीच कर रहे हैं, यीशु तेरे को चंगा करेगा, यीशु तेरे को ये करेगा, वो करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। एलीशा के पास भी एक सेवकाई थी, वो मुर्दों को जिलाता था। कितने लोग ये बात जानते हैं? एलीशा ने 2 मुर्दों को जिलाया था, एक नहीं। एक उसे तब जिलाया जब वो जीवित था, एक तब जब वो मर गया था। एक दिन ऐसा था, वो मर गया, उसको गाड़ दिया गया, उसकी हड्डियां पड़ी थी। लिखा है एक मुर्दे को उसकी हड्डियों को टच किया गया, वो जी उठा था। एलीशा ने एक मुर्दा तब जिंदा किया जब वो जिंदा था, एक तब जब वो खुद मरा हुआ था। उसके हड्डियों में अनॉइंटिंग थी, उसके हड्डियों में भी इतना अभिषेक था। बेनिन कहते हैं, कैथरीन कुलमन की कब्र पे मैं आज भी प्रभु की उपस्थिति महसूस करता हूं, क्योंकि लिखा है यहोवा के दासों की मौत उसकी नजर में बड़ी ही अनमोल है। सोचो, इन लोगों के बाद मरने के बाद भी प्रभु ने इनके आजू बाजू पहरा रखा था। आज बहुत हद तक बाइबल रॉन्ग वे से क्यों प्रीच की जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो इस वजह से क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जीसस की एक्सटर्नल लाइफ प्रीच कर रहे हैं। सोचो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप इसे लेते हैं
किस एक्सपेक्टेशन से ले रहे हैं कि मैं देखूं कि यीशु ने ये किया, वो मेरे लिए ये करेगा, कि आप सच में एक चेले हो और आप हर प्रचार के अंदर ये देखते हो कि मेरा जीवन और इसकी तरह कैसे बन सकता है? पूछो अपने आप से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो पौधा स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाए। इट्स अ मिनिस्ट्री, ये एक सेवकाई है जिसे रिफॉर्मेशन कहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि जो पौधे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाए हैं वो उखाड़े जाएं। आज हर व्यक्ति ये प्रचार कर रहा है, यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ वो मिलेगा, चंगाई मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग उस हद तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु कल सताव आएगा, भारत में कितने लोग तेरे नाम के लिए खड़े रह पाएंगे? जानते हो पतरस में क्या लिखा है? यहूदा में लिखा है, वे अपने अद्भुत स्वामी का इनकार करेंगे। अंत के दिनों में सबसे बड़ा गुनाह ये होगा जब प्रभु आएंगे, और जब सताव आएगा उससे पहले तो बहुत सारे लोग जो हमारी कलीसिया में भी बैठे हुए हैं, शायद वो ये बोल के प्रभु से माफी मांगेंगे कि प्रभु मैं एक बार बोल देता हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं, फिर मुझे माफी मिल जाएगी, फिर आप भी मुझे माफ कर देना। कितना रॉन्ग एटीट्यूड है ये। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो जीसस की इनर लाइफ है, उसके भीतर का जीवन है। और मुझे नहीं लगता है कि आप में से हर व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन आज मेरी ये दुआ है कि आज आप इंटरेस्ट लो, क्योंकि मेरे काम कब होंगे, मेरे रुके हुए काम कब होंगे? अब उसको बंद करो, अभी गाड़ो उसको, अभी कुछ अपने लाइफ के लिए सोचो। आप कहां जा रहे हो? बहुत हो गया ये बचपना, बहुत हो गया सिर्फ रुके हुए कामों को करवाने के लिए यीशु के पास जाना। अब बंद कर दीजिए इन सब बचपनों को, अब कुछ मैच्योर बनिए। आपने कभी कभी ऐसे लोग देखे हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनका माथा इतना बड़ा बड़ा होता है? कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जब जिनकी उम्र 25 और 30 साल है लेकिन उनका माइंड मैच्योर नहीं हुआ है, वो बड़े नहीं है? कभी कभी मैं रिसेंटली एक बच्चे से मिला, आई थिंक उसकी एज 18-19 साल की थी, बट मैं देख रहा था बगैर पैंट के वो घूम रहा था घर पे, उससे कुछ पहना नहीं था। तो मैं उसकी मदर से पूछ रहा था, आंटी ठीक है ये कि आप देख रहे हो क्या हो रहा है? बोलती है कभी भी अपनी पैंट उतार देता है, कभी शर्ट उतार देता है, कभी बाल बिगाड़ देता है, कभी ऐसे ही चिल्लाता है रात को बैठ के, कभी डैडी और मेरे बीच में आके बैठ जाता है, दोनों को मारता है। तो मैं समझ गया इलिटरेट है वो। यू नो, बॉडी बड़ी है, मैच्योरिटी नहीं आ पाई, ब्रेन वर्क नहीं कर पाया। इसीलिए यीशु के लिए लिखा है वो डील डोल और बुद्धि और अनुग्रह में बढ़ता गया। सिर्फ इंसान को कद और वजन में नहीं, उसे एवरीडे मैच्योरिटी में बढ़ना पड़ता है। और मैं आपको सच कहूं, वो मसीह जो 8 और 10 साल से कलीसियाओं में बैठे हैं, अब भी अपने काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सिस्टर ब्रदर, आप मैच्योरिटी में नहीं आ रहे हो। शायद हो सकता है जब प्रभु यीशु मसीह वो आखिरी लेसन सिखाने के लिए बादलों पर आएंगे, उठाने के लिए, पर आप अब तक 8वीं कक्षा में बैठे हुए। प्रभु रुक जा, कम ऑन, बी मैच्योर। प्रभु से कहिए, प्रभु बहुत समय हो गया, मैंने जान लिया आपने पानी को दाखरस बनाया, मैंने जान लिया कि आपने तूफानों को शांत किया, मैं जान गया कि आपने मुर्दों को जलाया। खुदा अब ये खत्म हो गया, अब मैं आपके भीतर आना चाहता हूं और अब मैं आपकी जिंदगी को देखना चाहता हूं और मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं कि ताकि मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच पाऊं। कम ऑन, बी ए मैच्योर क्रिश्चियन। ठीक है? कितने लोग हैं यहां पर जिनको मिरेकल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं? मेरे को तो बिल्कुल नहीं करते। हाँ, मैं रिजेक्ट नहीं करता उनको, मुझे मिरेकल चाहिए, एवरी डे चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ जीसस से वही नहीं चाहिए। मैं एवरी डे चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कभी कभी 3 घंटे के शॉप ओपन करने में इतनी कमाई हो जाए कि हम उसके बाद घर आ जाएं और क्या करें? टीवी देखें? नो, बचा हुआ समय खुदा को दे पाएं। मैं भी चाहता हूं कभी कभी कि एक दिन मैं घर पे जा रहा था, मैं बहुत थका हुआ था, मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट नहीं आ रही थी, तो मुझे मालूम पड़ा लाइट बंद है और मैं दुआ कर रहा था, प्रभु लाइट आ जाए। मैं सीढ़ी चढ़ ही रहा था, डिश लाइट आ गई। थैंक यू लॉर्ड। मिरेकल्स चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? पर सिर्फ मिरेकल ही चाहिए, ये बचपना है।
आप एक्सपेक्ट कीजिए जरूर। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करो। अरे एवरी डे मिरेकल होगा। कितने लोगों ने अनुभव किया है? एवरी डे। आप सोचते थे मैं इसको कैसे फेस करूंगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचते थे तो परमेश्वर सॉर्ट करके आपके लिए बोलता है कम आउट कम। मैंने ऐसा महसूस किया कई बार कि कुछ चीजें ऐसे थी जो मैं फेस करने के लिए डरता था, लेकिन जब मैं वहां पर गया मैंने देखा लाल समुद्र ऑलरेडी 2 भाग पड़ा हुआ है, चलो जाओ वहां से। अरे यीशु के साथ चलोगे, वो आपको लगता है कि आपको पेट में दर्द होगा और यीशु आपके पेट के दर्द को देख के कहेगा नहीं तू सफर कर। आपको लगता है